हे हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू AWS क्लाउड वॉच। लाइक ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, जिसमें मैंने IIS इंस्टॉल करना है और मैं चाह रहा हूँ कि उसका लॉग ना जनरेट होके वो क्लाउड वॉच में मूव हो, जैसे कि ये CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो क्लाउड वॉच आप सबको पता ही है कि लाइक यहाँ पे हम लॉग्स चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लॉग ग्रुप जनरेट होता है जहाँ पे लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं। तो इसका प्री रिक्विजिट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्वर क्रिएट ऑलरेडी कर ही लिया है और एक हमें आई एम रोल अटैच करना पड़ेगा इस सर्वर पे, लाइक ठीक है। तो सबसे पहले हम आई एम रोल क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है CW एडमिन और उस पर मैंने क्लाउड वॉच एजेंट एडमिन पॉलिसी लगा रखी है, एडमिन भी लगा रखी है क्योंकि मुझे और भी काम थे इस पर। बट मेक श्योर ये पॉलिसी आपके में लगी हो। तो गो टू द सिक्योरिटी एंड चेंज मॉडिफाई एंड एड दिस CW एडमिन अपडेट आई एम पॉलिसी। Okay, now try to connect this server and get the password, upload private key। ये सबको तो आपको पता ही है। तो बेसिकली क्या होता है, लाइक कंपनी में जैसे कोई एक एप्लीकेशन सर्वर है तो उसका लॉग आपको चेक करने के लिए बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा सर्वर पे। तो क्लाउड वॉच से ही हम उसको चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेजर यूज़ ऑफ दिस क्लाउड वॉच, ठीक है। तो इस हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लाइक विंडोज सर्वर पे हम क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद उस लॉग को हम कॉपी करेंगे, मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं एंड दिस लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर विंडोज सर्वर, ये लिनक्स पे भी हम सेम अप्लाइज। बट लिनक्स पे डिफरेंट कमांड्स हैं, विंडोज़ पे डिफरेंट कमांड्स हैं। तो इसमें हम मेजरली जैसे मेरा IIS है विंडोज़ में, आप सबको पता ही है कि विंडोज़ में IIS सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं जिससे हमारा वेबसाइट होस्ट होती है। तो उस वेबसाइट पे क्या हिट हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, वो सब चीज़ें हम लाइक एक क्लाउड वॉच पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें सारे लाइक रीडेबल मोड पे मिल जाएंगे। बट यूजुअली अगर हम सर्वर पे लॉगिन करके देखते हैं तो उसमें काफ़ी इशू आता है हमें। लाइक इशू नहीं आता है, लाइक वो नॉट यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, लाइक हम IIS इंस्टॉल करेंगे एंड पैरेलली हम क्लाउड वॉच एजेंट भी इंस्टॉल करेंगे ऑन दिस सर्वर। तो इंटरव्यूअर में, लाइक इंटरव्यू में आप बोल सकते हो लाइक आई हैव गुड एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन जनरेटिंग द लॉग्स एंड मूविंग टू द क्लाउड वॉच। तो एक चीज़ और इसमें आपको मेक श्योर सिक्योरिटी में आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें आउटबाउंड 443 अलाउड हो, क्योंकि जो एजेंट है क्लाउड वॉच लॉक्स वो 443 के थ्रू ही यूज़ होता है। लाइक सो मैंने तो अलाउ ऑल कर रखा है, लाइक 00 पे जा रहा है, तो आई डोंट नीड टू वरी। ओके, सो जस्ट वेटिंग फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन टू कंप्लीट। Let me try to install the and download the CloudWatch agent. Okay, this is causing an issue. क्लाउड वॉच से इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एजेंट, लाइक आप लाइक व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू आर होल्डिंग, लाइक फॉर लॉग्स, और क्लाउड वॉच में आपको क्या एक्सपीरियंस है। तो दिस शुड बी लाइक दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल और अ बेस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइज। Like you could say like I have a good experience in creating the working onto the CloudWatch from the scratch, like creating the log groups and installing the agent onto the server and making changes and the configuring the CloudWatch agent from the server and syncing the logs from local server, local machine to the CloudWatch, AWS CloudWatch, ठीक है। Okay, this is causing an issue. Let me just directly download this.
this is the URL, but its Explorer is not working fine. Like there's some outdated version. This is outdated version, that is the reason it's causing an issue. Yeah, so you can download it on your local machine as well and paste it here, like copy and move it here. Man, let me see if we have Edge browser here. Hmm. Okay, let me just start the installation by the way. So like I am trying to install IIS, ठीक है, क्योंकि मुझे वेबसाइट अपनी होस्ट करनी है तो मैं IIS इंस्टॉल करूँगा जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। लाइक कोई मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं होस्ट करनी है। लाइक कंपनीज़ में तो बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं, बट आप लोग को मुझे दिखाना है कि लॉग हम कैसे मूव करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ लाइक एक वेब सर्वर क्रिएट करके ऑन अ विंडोज सर्वर, एंड आफ्टर दैट हम इस वेब सर्वर के जो लॉग्स रहेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा क्लाउड वॉच पे। तो मेरा टारगेट ये है, ठीक है। लेट मी गो टू माई लोकल मशीन एंड डाउनलोड। आप लोग भी ये कर सकते हो, लाइक AWS सर्वर लाइक काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड सर्च फॉर द विंडोज़, या दिस वन, copy the first one, now directly paste it here and hit enter. Close. No, still it's causing an issue. Let me download it on my local machine. अब तक तो ये कॉपी हो जाता मेरे मशीन से। Okay, let me close this browser. This browser is causing an issue. Alright, now let me paste. Okay, oh yeah, it's downloaded. Yep, at last. Okay. Okay, so let me go to the C drive and here, yep, ये हमारा एजेंट है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। Okay, let me install it. Let's okay, ये इंस्टॉल हो गया। नाउ ऑलराइट, हमारा IIS भी इंस्टॉल हो गया है। गो टू द C drive एंड प्रोग्राम फाइल्स में अमेज़न के अंदर अगर आप देखोगे नाउ यू कुड सी क्लाउड वॉच एजेंट, ठीक है। तो ये आपका लोकेशन है, पाथ है जहाँ पे आपका क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल हुआ है।
ओके, सो नाउ हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर खोलना है एंड गो टू दिस लोकेशन. Okay, now copy this path, like we have to go to the program and files and Amazon, and after that Amazon CloudWatch. Okay, now आपको config wizard पे like कॉपी करना है. ये जो हमारा config wizard है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, this one, the second one, ठीक है. इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है. इसके बाद हिट एंटर. You will get this option like this is Windows, Linux, okay, or Darwin. So this is Windows, ठीक है. तो टू सेलेक्ट ऑप्शन टू एंटर. EC2 है, ऑन प्रेमिसेस है, EC2 है, सेलेक्ट वन EC2 एंड डू यू वांट टू स्टैट्स डी डेमन. नो, नो, सब पे अब आपको नो करना है. फिर सिर्फ आपको लॉग्स, एक्सटर्नल लॉग्स पे आपको यस करना है, ठीक है. ये दिस वन, डू यू वांट टू मॉनिटर एनी कस्टमाइज लॉग फाइल, तो यहाँ पे आपको यस करना है. अब हम जो IIS इंस्टॉल किया है हमने, ठीक है, उसके लॉग फाइल को हमें यहाँ पे मेंशन करना है सो दैट उसका लॉग हमें क्लाउड वॉच में शो करे, ठीक है. तो कंपनीज़ में मेजरली यही होता है, लाइक उनका IIS होता है या जहाँ पे भी उनका लॉग स्टोर हो रहा है उसका पाथ ये डालते हैं. तो हम जाएंगे inetpub पे एंड www root पे. So let me just customize this. Okay, let's delete this and create a default web page, ठीक है. create a new text file, open it. This is my web server and logs will be copied to CloudWatch. Okay, let me save as an index.html. Okay, and all files, save it, and yep, delete this file, new text document, let's delete this. ओके, अगर अब हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं ये हमारा वेब सर्वर ऑन हो गया कि नहीं. लेट मी कॉपी द पब्लिक IP. यप, दिस वन. go to the new tab and hit enter. Will take some time. Yep, okay, this is my web server and logs will be copied to the CloudWatch. Okay, that means हमारा वेब सर्वर काम कर रहा है. तो अब हम इसका लॉग्स देखते हैं, लाइक, ठीक है. गो टू द दिस वन सर्वर and go to the inetpub. Okay, this is the log folder, log file, and इस फोल्डर के अंदर जाएंगे. ओके, ये हमारा लॉग जनरेट हो रहा है, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. Let me just restart this IIS servers so that I could see like logs हमारे कुछ नए आ रहे हैं कि नहीं. Why can't I see IIS? No. नहीं, इसमें नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, ओके, या ये है तो IIS या इन्फो. ओके, तो हमारा जो वेबसाइट है दैट इज़ होस्टेड हियर. sites, application pool, no, not inside application pool, inside, it should be inside sites, default websites. Okay, and restart. Alright, तो हाँ,
रीस्टार्ट कर दिया हमने, तो दैट मीन्स अब हमें कुछ लॉग दिखना चाहिए। या एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर ही कर लेते हैं फिर, क्योंकि मेन हमारा काम तो वही है ना कि हाँ देखिए अभी 0 KB था, अब 1 KB आ गया है। ठीक है, दैट मीन्स लॉग्स जनरेट हुए। सबसे पहले हमें इस लॉग फाइल को पाथ कॉपी करना है एंड इसको हमें पेस्ट करना है यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, एंटर कर दो। लॉग ग्रुप नेम आप डाल सकते हो इसमें जो भी आपको देना है, तो मैं डालूँगा सर्वर या एप्लीकेशन अंडरस्कोर लॉग्स, यप। एंड लॉग ग्रुप क्लास स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड में लेता हूँ। लॉग स्ट्रीम नेम, तो स्ट्रीम नेम आप ले सकते हो, लाइक ये लॉग ग्रुप के अंदर आपको स्ट्रीम नेम दिखेगा, सो दिस कुड बी एनी ऑफ लाइक इंस्टेंस आईडी मैं चूज़ करता हूँ। अभी आप जब इसको देखोगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्लाउड वॉच पे। रिटेंशन पॉलिसी आप 7 days डाल सकते हो। एंड यू वांट टू स्पेसिफाई एनी एडिशनल लॉग फाइल्स, नो एंड नो, नो, just click on no, no, no. Yep. Now yeah, do you want to store ssm parameter, store no. Yep, that's it now. तो अभी आप जब सी ड्राइव में प्रोग्राम एंड फाइल्स में क्लाउड वॉच कॉन्फ़िग क्लाउड वॉच पाथ पे जाओगे एंड वहाँ पे config.xml आपको दिखेगा inside Amazon and CloudWatch agent, this one config.json, yeah. लेट मी ओपन इट विथ नोटपैड प्लस प्लस। ओके नहीं है, नोटपैड से ट्राई करते हैं। नो, ये सही नहीं आ रहा है। लेट मी ट्राई विद द नोटपैड प्लस प्लस बिकॉज फॉर्मेट थोड़ा गलत आएगा। लेट मी जस्ट डाउनलोड इट। Okay, again this is causing an issue. Okay, now I think we are able to download notepad plus plus. Notepad plus plus, it's a very like useful tool, एंड स्पेशली अगर आपको कोई कोड वगैरह देखना है तो उसके हिसाब से ना बहुत अच्छा टूल है ये। ऑलराइट, लेट मी पेस्ट इट ऑन माय सर्वर। आई हैव डाउनलोडेड इट इन माय लोकल मशीन। ओके, या नाउ लेट्स इंस्टॉल नोटपैड प्लस प्लस। ऑलराइट, अब इसको हम ओपन करते हैं, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, एंड यू कुड सी या। सो अब इसका फॉर्मेट देखो आप, काफ़ी अच्छा आ रहा है, लाइक इट्स इन रीडेबल फॉर्मेट। तो ये जो क्लाउड वॉच की हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रखी थी वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, लॉग फाइल पाथ एंड ऑल सब कुछ आ गया। तो हमें उसको लाइक मैंने ये एक ऑलरेडी मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर वाइज मैंने सेट कर रखी है। लेट मी कॉपी दैट एंड पेस्ट इट हियर। और लेट्स डू इट इन अदर वे। ये पाथ है हमारा लॉग फाइल का। ठीक है, लेट मी पेस्ट द लॉग पाथ हियर। ओके, एंड लॉग ग्रुप नेम हम दे सकते हैं
एप्लीकेशन लॉग्स। तो ये जो लॉग ग्रुप नेम है ये आपको क्लाउड वॉच में शो करेगा, ठीक है। एंड लॉग स्ट्रीम नेम सेम एज इट इज़, इसको कॉपी करते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं हम सारी अपनी कॉन्फ़िग फाइल से, डिलीट एंड पेस्ट इट हियर। Okay, now I think we are good. Let me just check the brackets and all. uh, yep, okay, all right, ये भी यहाँ पे क्लोज हो गया, okay, all right. I think this config file is should work fine. Yeah, it's in a JSON format and ये हमारा काम करना चाहिए properly, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हाँ सब सेव हुआ है properly, path okay, yep, perfect. All right, so now coming on to the next part, how to start the CloudWatch agent on my Windows server. तो फर्स्ट टाइम अगर आप क्लाउड वॉच एजेंट को इंस्टॉल कर रहे हो अपने लोकल सर्वर पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टॉप स्टेट में रहेगा एजेंट आपका। तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक पावर शेल कमांड आती है। लेट मी सर्च इफ इट इज़ अवेलेबल ऑन टू द AWS वेबसाइट। आई डोंट थिंक द कमांड I am looking for would be available here. um, okay, I do have this command here. Okay, I will just use this command and ये command आपको execute करना है कहाँ पे, PowerShell पे, to start your CloudWatch agent, stop and start, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है उस पाथ पे जहाँ पे हमारा एजेंट इंस्टॉल है, तभी हमारा ये कमांड काम करेगा। तो दैट इज़ इनसाइड प्रोग्राम एंड फाइल्स, अमेजन क्लाउड वॉच एजेंट, ओके। एंड अभी अगर आप देखोगे तो हमारी जो एजेंट है वो स्टॉप्ड स्टेट में होना चाहिए। वेयर इज़ माई एजेंट, गो टू द सर्विस, या एजेंट, इट्स इन स्टॉप्ड स्टेट। ओके, नाउ पेस्ट द कमांड, okay, Amazon CloudWatch CTL and enter. Okay, now it's validating the configuration file. Yep, first validation is faced is succeeded. Okay, stopped started, तो एजेंट हमारा स्टॉप्ड हुआ एंड स्टार्ट हो गया। अभी अगर आप देखोगे लॉग ग्रुप जनरेट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो जो डेटा आपका सिंक हो रहा है वो थोड़ा सा समय लगेगा। तो यू हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 minutes. Let me just validate the log group name. Let's change it, this underscore, yeah. Okay, this is config file is also working fine, and no, let me go to the logs, initpub logs, log file। अभी इसमें लॉग जनरेट नहीं हुआ है कोई, मीन्स लाइक फ्रेश लॉग्स जनरेट नहीं हुए हैं। लॉग्स भी हम जनरेट करेंगे, लाइक उसका भी तरीका है। जस्ट अ मोमेंट, अभी नहीं आएगा ये, अभी 1 मिनट और लेगा ये। सो मेक श्योर जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, एक एक स्टेप, ठीक है। लेट मी डू रीस्टार्ट द एजेंट वन मोर टाइम। ओके, आई थिंक आई डिडंट सेव द कॉन्फिग फाइल, just save this config file and let me restart the agent one more time. मेक श्योर आपको ना कॉन्फ़िग फाइल चेक करना है, लाइक उसमें कोई चेंजेस अगर आपने किए हैं तो दैट इज़ बीन सेव्ड। आई थिंक 10 to 30 सेकेंड्स हमें और वेट करना पड़ेगा। हाँ, रीस्टार्ट द एजेंट वन मोर टाइम। आई थिंक नाउ इट शुड शो द लॉग ग्रुप।
ओके, अभी तो 2 मिनट हुए हैं। ओके ओके, आई थिंक ये स्पेस नहीं रहना चाहिए इसमें। मेक श्योर ये स्पेस नहीं रहना चाहिए। मे बी दिस में कॉज एन इशू। बाकी सब ठीक है। लेट्स सेव दिस। ओके, ऑलरेडी सेव्ड। एंड रीस्टार्ट द एजेंट वन मोर टाइम। ओके, ग्रेट। तो अगर आप अब देखोगे एप्लीकेशन लॉग्स, हमारा लॉग स्ट्रीम नेम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, रिटेंशन नेवर एक्सपायर मैंने सेट कर रखा था। लॉग ग्रुप नेम के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, ये कॉन्फ़िग फाइल हमारी सही है, लाइक ये परफेक्ट। तो इसके अगर अंदर हम जाएंगे तो हमें लॉग स्ट्रीम नेम दिखना चाहिए यहाँ पे, या दैट वी हैव सेट इंसिडेंट इंस्टेंस आईडी। एंड यहाँ पे आपको लॉग्स दिखेंगे। ठीक है, जो भी लॉग्स आपके जनरेट होंगे उस लॉग फाइल में, दैट यू विल बी एबल टू सी हियर। लेट्स ट्राई टू रीजनरेट द लॉग, बिकॉज ये हमारा टेस्ट सर्वर है, तो इस पे एक्चुअल में कोई हिट हो नहीं रहा है। ठीक है, बट कंपनीज में बहुत से ट्रैफिक आएंगे जाएंगे, लाइक दे वुड बी लॉट मैनी यूजर्स हु आर कमिंग टू द वेबसाइट। तो यहाँ पे लॉग्स, मिनी सेकेंड्स के लॉग्स आपके जनरेट होंगे, सो दैट वुड बी रियली वेरी यूजफुल if there is any issue into the server or into the website. So okay, now I think I have an option to generate the log. Let's do restart this website, stop it and start it again. तो लॉग्स हमारे कुछ जनरेट हो जाने चाहिए नए। Yeah, the website is working fine, and let's see the logs. Okay, अभी लॉग हमारा जनरेट हुआ नहीं है। I think it should get generated. Let me see into the log files. Let's change here something. अब लॉग जनरेट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने चेंज किया है। रिफ्रेश द पेज, लेट्स सी द लॉग हियर। ओके ओके, ग्रेट। सो अब आप देखोगे ना, तो पहले हमारा लॉग सिर्फ 1035 तक ही था। नाउ यू कुड सी नए कुछ लॉग्स और आए हैं, और दैट वी आर एबल टू सी इन आवर क्लाउड वॉच। ठीक है, तो इसमें कई लाइक कुछ एरर आता है वेबसाइट पे, कुछ लाइक डाउन हो जाती है वेबसाइट, तो सारे आपको लॉग्स यहाँ पे मिलेंगे।